भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई। स्वच्छ भारत सुंदर भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। दर्शकों, जिस तरह आप इस खास कार्यक्रम के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ स्वच्छता को लेकर समझे हैं, बल्कि आप ये भी समझ गए होंगे कि हमारे देश भर में यानी भारत में हर कोने में स्वच्छता का ये जो अभियान है वो बहुत बेहतर तरीके से विकास कर रहा है। लोग हर चीज़ समझ रहे हैं स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ स्वास्थ्य कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस नज़रिए से लोगों का जो नज़रिया बदला है और लोग अपने आप को कितना जागरूक बना रहे हैं, अपने आसपास कितनी सफाई रख रहे हैं, इसी चीज़ को हम दर्शाना चाहते हैं इस खास कार्यक्रम के ज़रिए। और आज हम आपको जहाँ लेकर जा रहे हैं वो है देहरादून। देहरादून का छरबा गाँव, जहाँ के लोगों की अगर बात करें तो इतना ज़्यादा इस स्वच्छता के अंतर्गत विकास को समझने लगे हैं कि आखिरकार हर घर में शौचालय का निर्माण हो रहा है। और सबसे ज़रूरी बात आपको बता दें कि स्कूलों में शौचालय का निर्माण हुआ है। और अगर खुले में शौचालय की बात कही जाए तो उससे होने वाली बीमारियों से भी वो अवगत होने लगे हैं। साफ सफाई का पूर्णतः ख्याल रखा जा रहा है यहाँ। देहरादून मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर चकरौता रोड राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम छरबा एक खुशहाल ग्राम है। विकास खंड सहसपुर, न्याय पंचायत लक्ष्मीपुर, ग्राम पंचायत छरबा के अंतर्गत इस ग्राम में लगभग 1659 परिवार हैं, जिनकी आबादी लगभग 10,000 है तथा वोटरों की संख्या 5,200 के करीब है। कहा जाता है कि ये गांव 6 मील लंबा तथा 6 मील चौड़ा था, इसलिए इस ग्राम को छरबा नाम से पुकारा जाने लगा। यहाँ की ग्राम प्रधान के संरक्षण में इस ग्राम में खुशहाली एवं संतुष्टि का वातावरण चारों ओर नजर आता है। स्थानीय ग्रामवासी अपने अपने क्षेत्रों में कृषि कार्य एवं पशुपालन के जरिए अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लगभग हर घर में छोटे छोटे बायोगैस प्लांट सजग ग्रामवासियों का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। खुशहाल ग्रामवासी एक दूसरे के साथ बैठ बातचीत करके सुख दुख बांटते हुए भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए दिखाई देते हैं। उचित शिक्षा, हंसी खुशी और खेलकूद के बीच छोटे छोटे बच्चे भी घर गांव की साफ सफाई के गूढ़ अर्थ को भली भांति जानते हैं। हमें हैंड वॉश ज़रूर करना चाहिए खाना खाने से पूर्व और शौचालय से आने के बाद। हमें सभी को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अनेक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और हमारे विद्यालयों में भी इस पर खास ध्यान दिया जाता है और हमारे शिक्षक भी इस पर हमें काफ़ी जागरूक करते हैं। कामधेनु कहलाए जाने वाले गौवंश का संरक्षण बहुउपयोगी पशु के रूप में आवश्यक है। यहाँ स्थित भद्रराज गोधाम गौशाला समिति श्वेत क्रांति का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। गौ संरक्षण के साथ ही बायोगैस उपयोग एवं उत्पादन और जैविक खाद्य निर्माण तथा उपयोग की एक बहुत अच्छी मिसाल ये समिति प्रस्तुत करती है। ये समिति अक्षय ऊर्जा उत्पादन का बहुत महत्वपूर्ण संदेश पूरे देश के सामने प्रस्तुत कर रही है, ताकि वैकल्पिक ऊर्जा की पूर्ति करके देश में ऊर्जा की कमी का समाधान खोजा जा सके। विद्युत उत्पादन के लिए बायोगैस प्लांट का निर्माण करें तो उससे विद्युत संकट और जो गैस का, घरेलू गैस का जो संकट है वो दूर हो सकता है। इसके लिए सभी ग्रामवासियों को, भारत के सभी ग्रामवासियों को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा कि हम गौ संरक्षण का कार्य करें, जिसको न कि हम श्वेत क्रांति के रूप में बल्कि हरित क्रांति
और जो हमारा ये विद्युत संकट है और जो रसोई गैस का संकट है, इससे हम निजात पा सकें। पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त गांव के पूर्व प्रधान रूमीराम जसवाल इस कार्य में तन मन से जुटे हुए हैं। उनके अनुसार अब तक लगभग 200 बछड़े बछड़ियों को बैल या दुधारू गाय की पूर्ति हेतु ग्रामीणों को निःशुल्क प्रदान किया जा चुका है, ताकि गौवंश का संरक्षण हो सके तथा अक्षय ऊर्जा का उत्पादन अधिकाधिक हो सके। ग्राम पंचायत छरबा में हर स्तर पर चहुमुखी विकास को लेकर के काम हुआ है, चाहे वो स्वच्छता से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, स्वरोजगार से संबंधित हो। हमारे ग्राम पंचायत में कई तरह के उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, जिसके लिए हमारे ग्राम पंचायत को भारत सरकार द्वारा माननीय हमारे महामहिम जी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आज स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत के बारे में इतना विशाल रूप से प्रचार और प्रसार शुरू किया है, तो हमारा जो ग्राम पंचायत छरबा है, मैं समझता हूँ पूरे भारत के लिए एक उदाहरणार्थ और बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे। खुशहाल एवं संपन्न ग्राम छरबा की स्थिति पहले आज जैसी नहीं थी। पहले यहाँ पेयजल का अभाव था, किंतु आज घर घर पेयजल की सुचारू व्यवस्था है। पहले हमारे गांव में पानी की बहुत ही प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हमारे गांव में पानी नहीं था और हमें बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो, तब भी पानी लाना पड़ता था दूर दूर से। जैसे रास्ते में जंगली जानवरों का डर भी होता था। लेकिन अब प्रधान जी की वजह से हमारे गांव में जो नई पाइपलाइन बिछाई गई है, इसकी वजह से अब हमारे गांव में पानी की बहुत अच्छी सहूलियत हो गई है, जिसके कनेक्शन मतलब अब सब तकरीबन सभी घरों में आ चुके हैं और अब काफ़ी लोगों को जो है उस पानी से फ़ायदा मिल रहा है। गांव के गंदे पानी को सोक पिट में या तो डाल दिया जाता है या सिंचाई कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। पानी जो हमारे घरों से रसोई का या बाथरूम का जो पानी होता है, जो वेस्ट होता है, उसको हम सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं और बाकी जो बचता है उसको वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए ज़मीन में, ताकि ज़मीन में नमी रहे, उसके लिए यूज़ करते हैं। पहले यहाँ शौचालयों का भी अभाव था, किंतु आज हर घर और स्कूल में शौचालय बने हुए हैं। कूड़ा करकट जो भी इकट्ठा होता है उसके लिए ट्रॉली मंगवाई जाती है और फिर सारा कूड़ा करकट बाहर ले जाया जाता है और जो घरों से गंदा पानी निकलता है उनके लिए गड्ढे बनवाए गए हैं। सारा पानी उन्हीं में जाता है, जिससे कि हमारे गांव में गंदगी कम हो चुकी है। हमारे गांव में पहले गंदगी रहती थी, शौचालय नहीं थे, सभी को बाहर खुले में जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि हमारे गांव में हर घर में शौचालय बनाए गए हैं, जिससे लेडीज़ों को, हमारे पूरे परिवार को बाहर नहीं जाना पड़ता। अंदर शौचालय बनाए गए हैं, जिससे औरतों को, सभी को काफ़ी सुविधा हो गई है। और क्या बोलते हैं, इससे जो कहते हैं बाहर खुले में जाते थे तो उससे गंदगी होती थी और कई बीमारियां होती थी। अब क्या है, अंदर हैं, शौचालय बन गए तो उससे सफाई भी होती है। हरियाली युक्त साफ सुथरा गांव छरबा का प्रत्येक निवासी यहाँ की सफाई का विशेष ध्यान रखता है। इसीलिए गांव में चारों ओर साफ सफाई नजर आती है। गांव का जितना भी कूड़ा है वो पहले कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। उसके बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली उस कूड़े को गांव से बाहर ले जाकर उसे निस्तारित कर देती है। इससे न केवल गांव स्वच्छ रहता है, अपितु गांव वासियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और संक्रामक रोगों के फैलने का डर भी कम रहता है। इस अभियान के अंतर्गत कई सारी गोष्ठियां मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हो चुकी हैं और अब ग्रामीण स्तर पर भी हम इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत सारे कूड़ादान हमारे गांव में जगह जगह पर बने हैं और बहुत सारे युवा इकट्ठे हो करके 2-3 महीने में रोड के किनारे वाला जितना भी हमारा एरिया होता है, कूड़े को इकट्ठा करके उसको जिसको हम वर्मी कंपोस्ट या दूसरे खादों में बदल सकते हैं, तो वो सब रिसाइकलिंग करके उस कूड़े को जो है उपयोग में लाया जाता है। पहले हमारे गांव में लोगों को पता नहीं था सर, कूड़ा करकट इधर उधर फेंकते थे। जो हमारे प्रधान जी हैं, उन्होंने गांव में जाकर सभी गाँव को बताया, गाँववासियों को बताया कि आप कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, हम कूड़ादान बनवा रहे हैं, आप सभी कूड़ा जो है इस कूड़ादान में डालें और अगर आप कूड़ा इधर उधर फेंकें तो उससे बीमारी हो सकती है। और उसके बाद फिर सर ट्रॉली की सुविधा की गई,
और जो हमारे जो कूड़ादान थे उनमें जब कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो कूड़ेदान का कचरा निकालकर ट्रॉली में डाला जाता है, फिर उसे सर बाहर फेंका जाता है। गांव में प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण हुआ है, जिसमें अब पुरुष महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ता है, जिससे गंदगी कम हुई है। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव में जगह जगह पर कूड़ादान बनाए गए हैं, जिसमें सप्ताह में एक बार ट्रॉली आकर कूड़ा प्रत्येक घर से कूड़ा उठाती है और उस कूड़ेदान में डाला जाता है, जिसका प्रयोग हम कंपोस्ट खाद के रूप में करते हैं। स्वच्छता के लिए ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्ति के लिए ग्राम पंचायतों के सहयोग से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिससे लोग जागरूक हों, समुदाय जागरूक हो। साथ ही किसी भी परिवार के द्वारा जल सुविधा युक्त व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय बनाने पर उसे तथा उसके उपयोग पर उसे 12,000 की प्रोत्साहन राशि भी अवमुक्त की जाती है। साथ ही ग्राम पंचायतों के सहयोग से प्रत्येक घर से निकलने वाला जो ठोस और तरल कूड़ा है, उस कूड़े के मात्रा तथा उस कूड़े के निस्तारण के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाती है, जिससे कि पर्यावरणीय और व्यक्तिगत स्वच्छता ग्राम पंचायत में बनी रहे। राजकीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित ये गांव आसपास के अन्य गांवों के समक्ष अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ये संदेश प्रदान करता है कि अन्य सभी गांवों को भी इस गांव से सीख लेते हुए स्वच्छ भारत मिशन की लाइन में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण की गति में सम्मिलित होना चाहिए। रश्मि है? हाँ? मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। बहू, इसमें क्या बड़ी बात है? तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है, उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ? वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं होते। इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती हैं, और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से फैलती हैं। क्या बड़ी बात? क्या? बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो भाई देहरादून के छरबा गांव के लोगों से मिले, आपने ये भी समझा कि आखिरकार खुले में शौच की जो होने वाली बीमारियां हैं, इनसे ये पूरी तरह से रूबरू हो चुके हैं। लेकिन अब हम आपको महाराष्ट्र के नागपुर ले चलेंगे, जहां आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो समझेंगे वो है कि आखिरकार रुका हुआ पानी यानी जमा हुआ पानी कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि उससे कौन कौन सी बीमारी होती है, डेंगू, मलेरिया। और ये बात बोरगांव परिसर के लोग भी समझने लगे हैं। इन लोगों ने हर इंसान को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। ये लोगों को समझा रहे हैं कि जमा हुआ पानी इकट्ठा ना होने दें, नालियों में रुकावट ना होने दें, कचरे को पूरी तरह से उसका निदान कराया जाए, और जहां खुले में शौच की बात है, इस बारे में भी वो रूबरू हैं। चलिए देखते हैं। पानी जमा रहने से डेंगू ज्वर फैलता है। जानकारी का अभाव होने के कारण आज यह रोग सब तरफ अपना असर दिखा रहा है। डेंगू का फैलाव रोकने के लिए उपाय योजना पहले से करनी ज़रूरी है। साथ ही जन जागृति के लिए प्रचार प्रसार करना भी आवश्यक है। नागपुर दूरदर्शन की टीम नागपुर के बोरगांव परिसर में पहुंची तो यहाँ स्वच्छता अभियान पर नज़र पड़ी। इस उपक्रम का मुख्य उद्देश्य परिसर में स्वच्छता और डेंगू रोग से बचाव करना था। भारत स्वच्छता की ओर रोज एक नया कदम उठा रहा है, यह गर्व की बात है। नागरिकों ने महानगर पालिका की सहायता से स्वच्छ भारत पर अमल किया। देश में डेंगू रोग का प्रमाण अधिक है और इसका कारण दूषित पानी है, इसलिए अपना घर और अपना आसपास का परिसर स्वच्छ रखना यह अधिक जरूरी है। पानी एक ही जगह जमा ना हो इसकी खबरदारी लेनी चाहिए। जमा पानी में रॉकेल के 2 बूंद और नारियल तेल के 2 बूंद डालना चाहिए, उससे डेंगू का प्रसार कम होगा। स्वच्छ अभियान के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए और साफ सफाई रखना चाहिए, यही स्वच्छता अभियान है। उससे छोटे बच्चे और वृद्ध सुरक्षित रह सकेंगे।
समाजातील लोकांनी समाज के हर नागरिक ने, जिसमें बच्चों से लेकर वृद्ध तक हर उम्र के व्यक्ति ने यह संकल्पना की शुरुआत घर से ही की तो स्वच्छ भारत होने में वक्त नहीं लगेगा। 18 साल से काम कर रहे हैं, हमारे साथ में जो आज काम करने लगे हमको भी खुशी आई है। अभी 6 बजे से हम काम करते हैं, लेकिन उल्टे सीधा कचरा डालते, गंदगी 6 बजे से हम करते हैं, बाकी हमको किसी का साथ नहीं मिला, पर आज हमको साथ मिला तो हमको बहुत खुशी आई। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद स्वयं झाड़ू लेके रोड के ऊपर उतर रहे हैं तो हमारे नागरिकों का काम है कि उन्होंने अपने घर के आसपास में जितना भी कचरा है उसका साफ सफाई करना उनका काम है। और जहाँ तक हमारे देश में अभी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डेंगू का प्रसार फैला हुआ, उसका कारण, मुख्य कारण यही है कि हमारी जनता जागरूक नहीं है। जनता अगर जागरूक होती तो डेंगू फैलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। घर के आसपास में पानी भरा है लेकिन उसके ऊपर कोई ख्याल नहीं है। घर लोग काम करते हैं, काम करने के बाद में अपने घर का कचरा पूरा रोड के ऊपर में डाल देते हैं, नहीं हुआ तो उसको ले जाके नालियों के अंदर में बोरे में भर के नाली के अंदर डाल देते हैं, जिसके कारण से वो पानी बहना बंद हो जाता है और पानी का जमाव बढ़ने लगता है और उसमें कीड़े जो होते हैं वो डेंगू के और मलेरिया के रूप में पैदा हो रहे हैं। गंदगी व जमा पानी जहाँ भी दिखता है तो महानगर पालिका को सूचित करें। वहाँ सफाई करना अपनी भी जवाबदारी बनती है तथा सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि जहाँ भी कचरा दिखे उसे स्वच्छ करें। 3.5 किलोमीटर का यह क्षेत्र इस जागरूक जनता ने स्वच्छ किया। साथ ही बीमारियों पर रोक लगाने के लिए विविध उपाय योजना की जानकारी दी गई। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। भाई इन लोगों ने एक चीज़ तो बता दी कि आखिरकार स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण होती है। हम अपने आप को स्वच्छ रखना पसंद करते हैं, हम अपने शरीर को स्वच्छ रखना पसंद करते हैं, अपने घर को साफ रखना पसंद करते हैं, लेकिन क्या हम ये समझ पाते हैं कि आखिरकार हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी स्वच्छ रहना ज़रूरी है। ये बात नागपुर में तो आपने देख ली है, ये बात इन लोगों की जागरूकता से ही पता चलती है। वहीं अगर गाँव की बात कही जाए तो गाँव में जब सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता पर बहुत बड़ा जब सवाल खड़ा करते हैं तो जो बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो स्कूलों में जाने में झिझक महसूस करती हैं। आखिरकार ये झिझक इसीलिए महसूस होती है क्योंकि एक जो वक्त होता है वो है मासिक धर्म का वक्त। इसी वजह से ये जो बच्चियां हैं, ये जो लड़कियां हैं और जो महिलाएं हैं, इनकी स्वच्छता पर भी असर पड़ता है। इनके स्वास्थ्य और इनकी स्वच्छता का ख्याल रखते हुए ही यहाँ पर अब सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस दिशा में बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं चेन्नई के पंडियानुलूर गांव की, जो कि अब यहाँ की खासियत बन गई है कि यहाँ की महिलाओं की स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। Padiyanallur Gram Panchayat. Padiyanallur Gram Panchayat comes under Sholavaram Block Panchayat in Tiruvallur district. Let's now see how the sanitary napkins are being prepared by a self-help group in Mondiyamma Nagar of Padiyanallur Gram Panchayat. The main raw material required for preparing these sanitary napkins is wood pulp. The wood pulp is procured from other states. The procured wood pulp is put in a grinder and grinded well to make it soft and fluffy. The soft and fluffy wood pulp
is collected in big basin. The wood pulp forms the base for preparing the delivery napkins. For each delivery napkin, the wood pulp is measured to be 0.22 grams. The measured wood pulp is evenly distributed on a rectangular block and is put under pressing machine and is being compressed. The non-oven cloth of 700 mm or 0.3 grams is measured and is taken for use. The purpose of using non-oven cloth is that it becomes degradable in 20 days. On being thrown after use, these napkins do not harm the soil. The compressed wood pulp is placed on this non-oven cloth and a biodegradable strip is placed over it and sealed. The biodegradable strip degrades in 7 days. The total weight of one delivery napkin is 0.25 grams. The sealed delivery napkins are being put inside a sterilization box and the napkins are sterilized. Elastic belts with loops are being readied. After sterilization, these napkins are packed in a packet. Each packet contains 6 delivery napkins and an elastic belt. Sanitary napkins are procured by government hospitals for its usage by women in post-delivery session. மார்ச் 2004 இந்த குழுவை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். இது மூலமா நாங்கள் சுகாதார நாப்கின் வந்து தயார் பண்ணிட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே நாங்கள் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் இது மூலமா எங்களுக்கு 15 பேருக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரம் கிடைச்சிருக்குது. எங்களுக்கு இது வந்து டெலிவரி பேட். ये है फूलों। फूलों ने अपने गांव के हर तरसते नल को देखा, कभी दूषित होते जल को देखा, अपनी सहेलियों को मीलों आते जाते देखा और बोली, अगर जमाना बदला है तो मेरा गांव क्यों नहीं। उसने लोगों को जागरूक किया और सरपंच के साथ मिलकर जल एवं स्वच्छता समिति को दोबारा सक्रिय किया और झट से बन गया नया तरीका समिति के साथ पानी की हर समस्या सुलझाने का। और अब से ऐसे ही चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो भाई अभी आपने चेन्नई के पंडियानल्लूर ग्राम पंचायत की तरफ से एक बड़े कदम महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जो काम किया जा रहा है, सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इस चीज़ को देखा।
आपने ये भी समझ गए होंगे कि भारत का अब हर कोना जागरूक हो गया है स्वच्छता को लेकर और साफ सफाई को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर। हर चीज़ का आनंद लिया जाता है। लोग समझते हैं कि जब हम खुद को साफ़ रखेंगे, अपने वातावरण को, अपने आसपास के जो जगह है उसे साफ़ रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने देश को साफ़ कर रहे हैं, हम खुद को स्वच्छ बना रहे हैं। इसी तरह से जब आपने शुरुआत से लेकर अब जब चेन्नई पहुँचे, देहरादून से लेकर चेन्नई तक आपने जाना, वहीं आप ये भी समझ गए होंगे कि अब देश में बहुत सारी खूबसूरती देखने मिलने वाली है। फ़िलहाल आज का ये जो ख़ास कार्यक्रम है आपको किस तरह का लगा, आपको क्या कुछ इसमें कमी लगी, क्या आपको पसंद आया, आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज़ 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sb@ddkdelhi.org.in। और इस खास कार्यक्रम के इस अंक को आप YouTube पर भी देख सकते हैं, सिर्फ YouTube के लिंक पर क्लिक कीजिए। फिलहाल इसी के साथ दीजिए आज्ञा, नमस्कार।